नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले हम नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे कक्षा 8वीं के लिए विषय विज्ञान का पहला वीडियो आपको दे चुके हैं। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है। आज हम कक्षा 8 का जो नेस अभ्यास प्रश्न बैंक हैं उसके प्रश्न क्रमांक 12 तक हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। उससे आगे के प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 13 से। प्रश्न 13 है, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है। जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित हैं? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। उसमें ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी दृष्टि वैषम्य और डी मोतियाबिंद। तो देखिए यहाँ पर बच्चा आगे बैठा हुआ है, उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है। लेकिन जब वह अंतिम पेज पर बैठ जाता है तो वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट वह पढ़ सकता है। यानी ऐसा जो रोग होता है वह दूरदृष्टि दोष कहलाता है। ये आँखों से संबंधित दोष होता है, दृष्टि दोष होता है, इसका नाम है दूरदृष्टि दोष, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए टेरिकॉट, बी नायलॉन, सी टेरिउल, डी कपास। तो यहाँ पर देखिए टेरिकॉट, नायलॉन और टेरिउल यह त्वचा के लिए उतने उपयुक्त नहीं है, है ना, क्योंकि गर्मी में गर्म हो जाते हैं, ठंड में ठंडे हो जाते हैं। लेकिन कपास यानी कॉटन का जो रेशा होता है वह त्वचा के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है डी वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है ना? ए बर्फ का पिघलना, बी भोजन का पाचन, सी लकड़ी का जलना और डी जंग का लगना। तो देखिए अब यहाँ 4 परिवर्तन है। भोजन का पाचन, यदि भोजन पच गया है तो वापस उसमें भोजन नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। लकड़ी जलने के बाद में राख बन जाती है तो उसे भी राख से और लकड़ी हम नहीं बना सकते हैं। और इसी प्रकार से किसी वस्तु में जंग लग गया है तो उसकी पुरानी अवस्था हम नहीं ला सकते हैं। लेकिन यदि बर्फ पिघल जाती है तो उस पानी को हम पुनः बर्फ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना, बर्फ का पिघलना। इसे हम उल्टा जो है किया जा सकता है ना, जिसे हम कहते हैं ना उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को 2 भिन्न नलिकाओं चित्र अ और ब में देखता है। किस स्थिति में आँख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? देखिए यहाँ बूझो क्या है, इस बच्चे का नाम है ना। तो ये क्या कर रहा है कि चित्र में आप देख रहे हैं कि एक नली है, उसके द्वारा जो मोमबत्ती है उसे देख रहा है, और चित्र ब में भी एक नली है, उसके द्वारा मोमबत्ती देख रहा है। लेकिन हम दोनों देख रहे हैं कि पहली जो नली है वह सीधी है, लेकिन चित्र ब में जो नली है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह नली बीच में टेढ़ी हो गई है ना। जबकि मालूम है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। इसलिए ऑप्शन जो होगा ए, यानी केवल अचित्र में वह मोमबत्ती को स्पष्ट दे सकता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक हमारा है 17, एक बस 3 घंटे में
90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल क्या होगी, है ना। 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 90 किलोमीटर, है ना। तो आपको मालूम ही है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी दूरी में जब हम समय का भाग लगा जाते हैं, है ना, तो हमारी चाल यानी गति, स्पीड जिसे कहते हैं, वह निकल के आ जाती है। तो सीधा सा है कि 90 में 3 का भाग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है ना। 4 परख नली है, उसमें पानी की समान मात्रा है, उसे गर्म करता है। वह अपनी परख नली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र आप देख रहे हैं, है ना, कि सबसे गर्म भाग कहाँ है, पूर्ण दहन का भाग कौन सा है, कम गर्म कहाँ पर होता है, आंशिक दहन मध्य भाग कहाँ पर है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, है ना, मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसके अंदर आप देख रहे हैं, है ना। देखिए इस प्रकार से आपको पूरा दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर परख नली अ उन्हें रखी है बाह्य क्षेत्र में, ठीक है ना, और परख नली ब रखी है मध्य क्षेत्र में, परख नली स रखी है आंतरिक क्षेत्र में, और परख नली द मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच में रखी है। तो प्रश्न यह है कि किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा, है ना, किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो मोमबत्ती का बाह्य क्षेत्र होता है वह सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है ना, बाह्य क्षेत्र सबसे गर्म होगा। अब जब सबसे गर्म भाग होता है तो वहाँ पर जो परख नली रखी गई है उसका पानी सबसे पहले उबलेगा, और यह स्थिति बन जाती है आपकी ऑप्शन ए में, यानी सही उत्तर जाएगा परख नली अ। तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 19, पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया है और उसने तुरंत वापस खींच लिया, है ना। गलती से क्या हुआ कि जो मोमबत्ती जल रही थी उस पर हाथ रख दिया और तुरंत उसने वापस खींच लिया है। उसे उष्मा महसूस हुई। यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया है। ऑप्शन है रक्त कोशिकाओं द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा, त्वचा कोशिकाओं द्वारा, और डी है पेशी कोशिकाओं द्वारा, ठीक है ना। 4 में से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, क्योंकि तंत्रिका कोशिका जो होती है वह संदेश को, है ना, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्रमांक 20, निम्न में कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है। ए विद्युत इस्त्री, जिसे हम बोलचाल की भाषा में प्रेस बोलते हैं। बी विद्युत लेपन, सी विद्युत सेल, डी विद्युत घंटी, है ना। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है वह किस में होता है, विद्युत इस्त्री में होता है, जिसे हम प्रेस कहते हैं। वह गर्म होती है और उसके बाद हम कपड़े पर प्रेस करते हैं, प्रेस हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तापीय प्रभाव होगा वो होगा विद्युत इस्त्री में। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 21। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ ब स द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं, है ना। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा, है ना। आप देख रहे हैं कि टंकी है और टंकी में 4 नल लगाए गए हैं, ठीक है ना, अ ब स द। प्रश्न ये है कि किन नलों में पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा। तो हम देख रहे हैं कि देखिए नल अ ऊपर लगा हुआ है और नल द सबसे नीचे है। नल ब और स जो है वो बिल्कुल एक समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं, है ना। तो इनमें ही
समान दबाव से पानी प्रवाहित होगा, क्योंकि अ में ज़्यादा कम होगा और द में ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और ब और स क्या है, बिल्कुल समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं, इसलिए दोनों में पानी का प्रभाव बराबर होगा। इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी, है ना। ए पत्थर की, बी प्लास्टिक के गुटके की, सी लकड़ी की, डी कांच के टुकड़े की। ठीक है, किसी चाकू को घिसना है और उसकी धार को तेज करना है, तो सबसे अधिक उपयुक्त सतह किसकी होगी, वो होगी पत्थर की होगी, है ना। किसकी होगी, पत्थर की होगी, क्योंकि पत्थर पर चाकू को हम जो है तेज कर सकते हैं, है ना। प्लास्टिक टुकड़े पे तेज नहीं होगी, लकड़ी पे नहीं होगी और कांच के टुकड़े पे नहीं होगी, क्योंकि नीचे की जो सतह होती है वो भी ठोस होनी चाहिए, है ना। और इनमें से सबसे ज़्यादा ठोस है पत्थर, इसलिए ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही जवाब, है ना। प्रश्न क्रमांक 23 भारी वाहन जैसे ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, दाब कम करने के लिए, बी बल कम करने के लिए, सी गति बढ़ाने के लिए, डी सुंदर दिखने के लिए, है ना। तो इसका सही जवाब होगा दाब कम करने के लिए, है ना, क्योंकि जब सतह चौड़ी होती है तो वहाँ दाब कम लगता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, सोनू खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, ठीक है ना। बाल्टी में क्या है, रंग भरा हुआ है, सोनू ने खाली पिचकारी ली, उसका एक सिरा बाल्टी में डुबाया और पिचकारी को खींच के छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, है ना। ऑप्शन दिया गया है, ए पिचकारी की आकृति के कारण, बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सी वायुमंडलीय दाब के कारण, डी पानी में घर्षण के कारण। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब होगा वायुमंडलीय दाब के कारण वो पिचकारी है वो भर जाती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।